मानसी यादव कह रही है फेल्ड 3 times इन एन एग्जाम, व्हाट टू डू, फिर से उसी एग्जाम की प्रिपरेशन करूं या चेंज द टारगेट। मानसी यादव, लोग 5वें अटेम्प्ट में भी करते हैं क्लियर, और बड़े से बड़े एग्जाम्स को भी जो लास्ट अटेम्प्ट्स भी होते हैं लोग फर्स्ट या सेकंड में भी कर लेते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि सेकंड थर्ड तक आपकी फ्रीक्वेंसी और अच्छी बढ़ती है, बट अगर आपने 3 बार एग्जाम दे दिया तो एग्जाम देना कितनी बार है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने उन गलतियों को एनालाइज किया कि नहीं किया, सही तरीके से ज़्यादा मेहनत की कि नहीं की, ये मैटर करेगा। ऐसे तो टारगेट तो फिर आप कितने भी चेंज कर दे रहो, तो वो टारगेट अगर आपको लग रहा है आप अपनी तरफ से आप सब कुछ कर चुके हैं तो फिर खुद से सच बोलिए, और उस केस में आप ये काम कर सकते हैं कि आप क्या करें, छोड़ दें, कोई और टारगेट लें। अगर आपको लगता है कि सारे तरीके आपने अपना लिए, नहीं तो प्रॉपर एनालिसिस करिए और ढंग से जम के मेहनत कीजिए सही दिशा में, है ना। अगर हमें जाना मान लीजिए ईस्ट में है और हम वेस्ट की तरफ प्रयास कर रहे हैं तो कोई पॉइंट नहीं है ना, फिर तो हम अपने टारगेट से दूर ही जा रहे हैं। समझ पा रहे हो ना। और इसमें मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इंसान को 2 से 3 साल, 2-3 भी ज़्यादा है, 2 साल एटलीस्ट आपको जब पहले से पता है, जब आप टीचिंग ट्रेनिंग बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उसी टाइम तैयारी ढंग से शुरू कर दीजिए। उसके बाद 2 साल से ज़्यादा अगर आपने तैयारी कर दे दिए तो मुझे लगता है फिर आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। साथ में जॉब शुरू कर दो, प्राइवेट ही करो या ट्यूशन पढ़ाओ, कुछ भी करो, बट 2 साल से ज़्यादा आप तैयारी तो नहीं दे सकते, उसके साथ करते रहो फिर। क्योंकि अगर 2 साल में भी आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, इतनी तैयारी आपकी नहीं हुई कि 2 साल बाद आप कोई नौकरी ज्वाइन करेंगे और 3 घंटे पढ़ लेंगे, 2 घंटे पढ़ लेंगे रिवीजन के तौर पे, तब भी आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर 2 साल में भी आपको लग रहा है अभी तो तैयारी की नहीं, तो फिर तो 20 में भी नहीं होगी फिर, है ना। तो 2 साल से ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम को मुझे नहीं लगता आपको देने चाहिए, स्पेशली ये जो वनडे एग्जाम्स हैं।